पूरी घटना बूढ़े राजा को बता दी, लेकिन बूढ़े राजा के मन में अब भी उसके लिए संदेह बना रहा। जैसे ही उसने जैक को गिलोटिन पर भेजने का आदेश दिया, अचानक एक कप्तान को उसकी याद आ गई। इसके बाद बूढ़े राजा ने जैक से पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? बेचैन जैक ने मजबूरी में आसमान की ओर इशारा किया। तभी सबने देखा कि एक विशाल बेल सीधा आकाश की ओर जा रही है। जब से पुराने राजा को पता चला कि राजकुमारी को बेलें उठाकर 10,000 मीटर ऊंचाई पर ले गई हैं, उन्होंने तुरंत एक टीम को बचाव के लिए भेजा, जिसमें मुख्य पात्र जैक भी शामिल था। जल्द ही वे बेलों के सहारे बादलों को पार कर गए। इसके बाद कप्तान ने सबसे आगे बढ़कर इस ओर से दूसरी ओर फिसलना शुरू किया, क्योंकि राजकुमारी को बचाने के लिए इसी रास्ते से गुजरना जरूरी था। बेबस जैक को अपनी बेल्ट उतारकर उस पर रखनी पड़ी, लेकिन अभी वह पूरी तरह तैयार भी नहीं हुआ था कि बगल में खड़े घुंघराले बालों वाले ने अचानक उसे एक लात मारकर बाहर धकेल दिया। यह तो 10,000 मीटर ऊंचा। जैक तो डर के मारे लगभग बेहोश ही हो गया था। फिसलते हुए रास्ते में अचानक उसके हाथ में ढीलापन आ गया। कप्तान के चिंतित चेहरे के बीच जैक भी उम्मीद के मुताबिक नीचे गिर गया, लेकिन सौभाग्य से रास्ते में एक बेल ने उसे पकड़ लिया। होश में आने के बाद वह फिर से आगे बढ़ने लगा। इस समय उनके साथ जबरदस्त तूफान और बारिश भी थी। अगर उनका हाथ फिसल जाता तो वे 10,000 मीटर की ऊंचाई से गिरकर चूर चूर हो जाते। संयोग से अचानक बिजली एक सैनिक पर गिर गई। उसके गिरने के साथ ही बाकी सैनिक भी प्रभावित हुए और बेलों से फिसलकर नीचे गिरने लगे। एकदम नाजुक मौके पर एक सैनिक ने समय रहते किनारे को पकड़ लिया, तब जाकर सभी की जान बच पाई। लेकिन जो सैनिक अभी अभी गिरे थे, वे सभी हवा में लटके हुए थे। अगर उन्हें समय रहते नहीं बचाया गया तो बचाव दल भी जरूर मुसीबत में पड़ जाएगा। इसीलिए घुंघराले बालों वाले ने पास खड़े आदमी से रस्सी काटने को कहा। आदमी को यह विचार अच्छा लगा और फिर उसने अपनी पिंडली से एक चाकू निकाला। सैनिकों की बार बार मिन्नतों के बावजूद आखिरकार उस आदमी ने रस्सी काट ही दी। अपने साथियों को मरते हुए देखकर उसे जरा भी पछतावा नहीं हुआ। जब वे सबसे ऊपर तक चढ़ गए तब तक सुबह हो चुकी थी। जैक ने पीछे मुड़कर देखा तो वह हैरान रह गया। बादलों के ऊपर एक किला था, इसलिए जिज्ञासु सभी लोग मिलकर देखने के लिए वहां चले गए। कैप्टन को जमीन पर ताजे पैरों के निशान मिले। उसने अंदाजा लगाया कि राजकुमारी न केवल नीचे नहीं गई, बल्कि अकेले ही इस अनजान इलाके की खोज में निकल पड़ी है। जब सब लोग गुफा से बाहर निकले तो सामने का दृश्य देखकर कैप्टन दंग रह गया। ये किला इतनी विशालता लिए हुए है और वह भी बादलों के ऊपर स्थित है। क्या ये स्वर्गलोक है? सभी लोग रास्ते में खोजबीन करते रहे। उन्होंने पेड़ों की शाखाओं पर राजकुमारी द्वारा पहले से छोड़े गए निशान पाए। जैक को जमीन पर वह किताब भी मिली जो उसने राजकुमारी को दी थी। उसने ये खबर तुरंत कैप्टन को बता दी। लगता है कि राजकुमारी को किसी अजीब जीव ने पकड़ लिया है। इसके बाद सभी लोग दो दलों में बढ़ गए और मिलकर राजकुमारी का पता लगाने निकल पड़े। जैक और उसके साथी जब एक छोटे से पानी के गड्ढे के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि वहाँ मोटी ताजी भेड़ों का एक झुंड है। कई दिनों से भूखे होने के कारण उन्होंने एक भेड़ पकड़कर भूनने का फैसला किया। जैसे ही दोनों एक भेड़ पकड़ने ही वाले थे, अचानक गलती से पास में छुपे जाल को सक्रिय कर दिया। कप्तान की हैरान निगाहों के सामने एक चट्टान नीचे गिर गई और सीधे जैक और उसके साथी को बांध दिया। जैक ने तुरंत अपना चाकू निकाला और पूरी ताकत से रस्सी और डाल को काटने लगा। रस्सी काटते समय कप्तान ने अचानक एक अजीब दृश्य देखा। पास में रहने वाली सारी कौए अचानक घबराकर उड़ गए और भेड़ें भी सब की सब दूसरी दिशा में भाग गईं। भले ही कप्तान के मन में थोड़ी बेचैनी थी, लेकिन वह मजबूरी में पूरी ताकत से रस्सी काटता रहा। आखिरकार जैक की कोशिशों से वे दोनों वहां से निकलने में सफल हो गए, लेकिन मामला यही